तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बदलाव यात्रा काफ़ी सफल रही है। इस बदलाव यात्रा के बाद एक बदलाव महासभा का आयोजन रखा जा रहा है, जो कि जींद में ही करेंगे। 28 जनवरी का दिन है। उसमें हमारे नेता केजरीवाल साहब और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दोनों रहेंगे। तो उसी के सभा की तैयारी से चलते आज यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी। इसके बाद करनाल में है और बाकी 9 और 10 तारीख को बाकी जगह पे। क्या मानते हैं रैली में कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, क्या मैसेज कर पाएंगे? देखिए, हमारा कोई रैली में भीड़ जुटाना कभी हमारा मकसद होता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर गांव से व्यक्ति इस सभा में आए और केजरीवाल जी से उनकी बात सुनकर अपने गांव वापस जाए और अपने गांव के लोगों को बताए। तो कितने आएंगे, क्या आएंगे, वो लोगों का होता है, उन पार्टियों का होता है जो बस भरते हैं, बस भरवाते हैं और बस से लेके आते हैं। हमारा बड़ा सिंपल सरल है, जैसे कि आप सुने होंगे कि सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हर गाँव से भले ही एक आदमी आए, 2 आदमी आए, बट हर गाँव से लोग आने चाहिए। तो साहब, आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ईडी की छापेमारी को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखो कि 1.5-2 साल हो गए तथाकथित शराब घोटाले को। इस घोटाले में आज तक ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना एक कोई सबूत मिले। बिना सबूत के पीएमएलए कानून होता है जिसके तहत सभी नेताओं को इन्होंने जेल में भरा हुआ है। और इतने दिन तक केजरीवाल जी को ये नहीं बुला रहे थे। अगर इनके पास इनको जांच करनी होती तो केजरीवाल जी से बुला लिए होते। जैसे सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था बातचीत के लिए, पूछने के लिए, उत्तर दे दिए थे उनके जो पूछे। ईडी ने आज तक नहीं बुलाया 2 साल में। तो 2 साल में आप नहीं बुलाए, ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव आते ही आप बुलाना शुरू कर रहे हो? इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये केजरीवाल जी को अभी बुलाएंगे पूछताछ के लिए, और कोई पूछताछ नहीं करेंगे। पूछताछ करने को कुछ है ही नहीं है। इनका मकसद है वहां से उनको गिरफ्तार कर लेंगे और लोकसभा में वो चुनाव ना कर सके, प्रचार ना कर सके किसी भी तरीके से। ये इनके इन प्रकारेण आम आदमी पार्टी को तोड़ना ही बीजेपी का मकसद बना हुआ। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल जी क्यों बच रहे हैं, ईडी से सामना करने से क्यों बच रहे भाजपा? अरे, जब हमें पता है कि आपके ये सारे इल्लीगल हैं, हमें पता है कि ये षड्यंत्र है, तो बुद्धि तो हमें भी भगवान ने दी है ना। हम आपके षड्यंत्र में खुद जाके थोड़ी फंस जाएंगे। केजरीवाल है, इसको चक्रव्यूह में अंदर घुस के तोड़ना भी आता है और वापस आना भी आता है। पाठक जी, अगर मान लो जैसे केजरीवाल जी की रैली आप दिल्ली में करने जा रहे हैं 2:30, अगर उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है तो उस स्थिति में पार्टी की रैली का क्या होगा? पार्टी की रैली होगी, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी अभी हो, ये कोशिश तो कर रहे हैं। ये इल्लीगल जो सम्मन देते हैं, उस सम्मन में सीधे सीधे पूछा जाता है कि भाई आप किस कारण सम्मन बुला रहे हो। कुछ तो भी आधार होना चाहिए कि आप कोई आरोप है तो आप बताओ, या फिर आप गवाह बनाना चाह रहे हो तो बताओ। पूरा इल्लीगल है, उस इल्लीगल का लीगल तरीके से जवाब दे रहे हैं और रैली सफल होगी। केजरीवाल जी आएंगे और मान साहब आएंगे। हरियाणा के 2024 में जी, इस तरह का बदलाव मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अभी कोई क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आए। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा पूरे देश में दूसरे नंबर का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। दिन में हर दिन 4 से 5 मर्डर हो रहे हैं, दिन में 4 से 5 बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, हजारों की संख्या में डकैती, घूसपैठी, सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा क्या हो गया इस सरकार के रहते कि हरियाणा में इतनी असुरक्षा का माहौल हो गया? हमारी माताएं बहनें शाम ढलने के बाद या किसी भी टाइम आसानी से चल के रोड पे नहीं चल पा रही हैं। ऐसा क्या हो गया? तो सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है। और नाकामी मैं नहीं कहूंगा, नाकामी तो बड़ी छोटी शब्द हो जाएगी, ये पाप है, एक तरीके से पाप। पूरे राज्य में असुरक्षा की भावना पैदा करना और उसको सानिध्य देना, उनको बढ़ावा देना, ये पाप है और जनता माफ नहीं करेगी। बदलाव जरूर लेकर आएगी। तो साहब, इंडिया गठबंधन के थ्रू हरियाणा में 30 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं, 10 में। सर, अब ये तो इनकी जब मीटिंग होगी गठबंधन की तभी तय होगा, और मुझे लग रहा है अगले 1-2 दिन में मीटिंग शुरू होने वाली है, तो उसमें तय हो जाएगी। आपको क्या लगता है कितनी मिलनी चाहिए 10 में से? आप कहाँ 5 पे, 4 पे, 3 पे, कहाँ? देखो, आज हमें ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए आज हम इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पार्टी इम्पोर्टेंट, देश इम्पोर्टेंट है। देश को बचाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हम अपने तरफ से सारी मदद करेंगे। और रहा सवाल कितनी सीटें मिलेंगी, वो सीट के डिस्कशन के टेबल पे ही तय हो पाएगा। मैं आज कुछ नहीं कह पाऊंगा। थैंक यू। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब और दिल्ली से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। आज कार्यकर्ताओं की संदीप पाठक जी ने मीटिंग ली है और अरविंद केजरीवाल जी भी 28 जनवरी को हरियाणा में। क्या लेने
आ रहे हैं 28 तारीख को जींद में? जींद में बदलाव रैली के लिए किस तरह का बदलाव करेंगे? हरियाणा की शिक्षा में बदलाव, चिकित्सा में बदलाव, रोजगार में बदलाव, भ्रष्टाचार में बदलाव। कल गुमनाम चिट्ठी 500 लड़कियों ने दी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के विषय में। जींद के अंदर ये घटनाएं होती रही, अब स्कूल और कॉलेजों में ये घटनाएं होने लगी हरियाणा के अंदर। इससे ज्यादा अपराध क्या होगा? प्रधान जी, आपको छोड़कर जाने लग गए लोग, कैसे विस्तार बढ़ेगा 2024 में? जब एक रेल यात्रा की चलती है ना, बदलाव की रेल, बदलाव की रेल में लाखों लोग चढ़ते हैं, एक दो लोग उतर जाए फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है भाई। देखिए, आज बदलाव रैली को लेके तैयारी मीटिंग थी जिसमें संदीप पाठक जी आए हुए थे। पूरा डिटेल में सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जैसी हरियाणा के इतिहास में ना कोई पार्टी कर पाई ना आगे कर पाएगी। ऐसी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जिसमें 7,000 गाँव से, हरियाणा के एक एक गाँव से लोग पहुँचेंगे इस रैली के अंदर हिस्सा लेने। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। ये 28 जनवरी को ये बदलाव रैली होने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब इस रैली के अंदर पहुंचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रैली जैसे बदलाव यात्रा से पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, उसी तरह से बदलाव रैली के बाद पूरे हरियाणा में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी यहाँ पे जींद जिला के पदाधिकारियों की मीटिंग लेने आए हुए थे। आगामी 28 जनवरी को जो अरविंद केजरीवाल जी की जींद में एक रैली होने जा रही है उसके संदर्भ में आए थे। तो उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसके लिए मूल मंत्र दिया कि सभी पदाधिकारियों को सिर्फ गाँव से 10-10 लोगों को निकाल के लाना है। उन्हें सही मायने में संघर्ष करने वाले लोग चाहिए, जो जुटाई हुई भीड़ नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप महिला होने के नाते महिलाओं की कितनी भागीदारी मानते हैं? देखिए, महिलाओं की बहुत भारी संख्या में भागीदारी रहेगी। आज भी देखिए, छोटी सी संख्या मतलब छोटी सी मीटिंग में कितनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित रही। ठंड का मौसम है, महिलाएं अपने घर का काम धंधा छोड़ के सिर्फ यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य चाहती हैं और मूलभूत सुविधाएँ चाहती हैं। इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाना चाहती हैं और वो रैली में भारी संख्या में भागीदारी करेंगी। इसको उसी नजरिए से देखेगी, पूरा देश इसको उस नजरिए से देखेगा कि हरियाणा बना के उसके अंदर फंसाना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह को तो इस बदलाव रैली के जरिए एक संदेश पूरे देश के अंदर पहुंचाना है। और कैसे अद्भुत होगी ये रैली, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, बाकी अंदर हुई नहीं और उसी फॉर पाठक जी ये तैयारी कर रहे लोग रहते हैं। सपना ये है कि इन 8,000 की 8,000 जगहों से हमारी बदलाव रैली में लोग कि हरियाणा की राजनीति बदल गई, नए विकल्प के लिए तैयार है। अरविंद, एक मैसेज उस रैली के बाद चला जाए, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा यकीन है, आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग अपनी क्षमता के मुताबिक समय नहीं लूंगा क्योंकि संदीप पाठक जी बहुत डिटेल में इसको बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी इसके बाद बोलेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से निवेदन कि सब कुछ सर्वस्व झोंक के इस रैली को एक बेहद कामयाब रैली बनाएं और मैसेज दें अपनी बात समझाई। प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, अगर मैं हिंदी भाषी और जम्मू कश्मीर तक तो तूफान का नतीजा, हर गांव में स्कूल ठीक हो रहे, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो रही है, माताओं और बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदारी को खत्म करने की कठिन है, अभी पूरा नहीं हुआ है। वहां अभी भी बैठे हुए बड़े बड़े ठेकेदार जो इतनी आसानी से करने नहीं देंगे, रोज लड़ेंगे लड़ाई, पर काम शुरू हुआ, काम शुरू की जिम्मेदारी भाई, जितना वो आदमी कर सकता है वो कर रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। तो इस रैली को, इस बदलाव महासभा को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। अगर आप उठाते हो तो बताओ। मैं आपसे हम एक चीज और है, जैसे अनुराग भाई बता रहे थे, हर गांव से कितने आदमी? 10 बस। कितने आदमी? हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं, हमें बस ये करना है कि अगर आपको 2 गांव की जिम्मेदारी मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी कितने आदमी की है? 20। बस। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख लेके आओ। मैंने बोला क्या 1 लाख आना है? नहीं बोला। मैंने बोला हर गांव से कितने आदमी आने, बाकी ऊपर वाला आपको जितनी मर्जी सीट चाहे।
जब एक बार आपको अगर मैं कहूंगा कि भाई 1 लाख आदमी लाए, दिमाग कहां से आएगा, कैसे आएगा, गाड़ी कहां से आएगी, रोटी अगर खिलाएंगे तो 1 लाख को रोटी खिलाते खिलाते ही हम लोगों के पतीले बाहर होते, कैसे होगा? 1 लाख नहीं सोचना है ना, क्या सोचना है? क्या सोचना है? बस 10। अब ये सोचना है कि ये 10 को कैसे करें। इसके बाद ब्लॉक लेवल पे हमारी मीटिंग होगी, ब्लॉक प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सर्कल इंचार्ज और हर गांव के जो सेक्रेटरी हमने बनाए हैं, हर गांव से एक एक आदमी को बुला के मीटिंग करेंगे। हर गांव के उस आदमी को कहेंगे कि भाई